दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 के पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आज अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस है वो किन बच्चों के लिए है। रिपीटर्स के लिए हमेशा टॉप नॉच रहेगा, और जो जस्ट अभी अपनी कोचिंग पूरी करी और अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, पहला सोर्स ही तगड़ा मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तीसरा, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है और उन्होंने एसएससी की अभी तक कोचिंग नहीं की है वो यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज की ये प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि उनको आराम से समझ में आएगा। और एक चीज़ देखना, हमेशा मैं क्या करता हूँ, पहली क्लास थोड़ा इजी टाइप से रहती है ताकि जिन बच्चों का थोड़ा जो परसेंटेज या कोई भी चैप्टर वीक होता है तो उनका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने, फिर अपन धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। तो पहली क्लास में थोड़ा सा हल्का फुल्का अपन लेवल कम रखते हैं। आपको भी पता है जैसे पीछे के अपन 3 चैप्टर करें तो पहली क्लास थोड़ी सी हल्की, फिर धीरे धीरे अपन मॉडरेट टफ टाइप्स करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो क्लास है उसमें रिपीटर्स को थोड़ा ऐसा लगे कि सर आप थोड़े से हल्की टाइप ले गए हो। हाँ, इस प्रैक्टिस सेशन में 3 से 4 टाइप है, जिनमें 2 टाइप्स बहुत अच्छी है, रिपीटर्स को भी कई बार छक्के छुड़ा देती है, तो रिपीटर्स की भी कमांड बनेगी। तो क्लास में आपको मिलने वाला बेहतरीन कंटेंट है, पूरा पीवाईक्यू मिलेगा, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। सिर्फ पीवाईक्यू में जितने भी ईजी, मॉडरेट, टफ तीनों टाइप्स के जो सवाल होते हैं, तीनों की अलग अलग टाइप्स बनती है, सारी मैंने बना रखी है। और एकदम एग्जाम अप्रोच आपको मिलेगा, कैसे सवालों को उड़ाना एग्जाम में। और तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी प्रैक्टिस करवाता हूँ आप अगर 100% फोकस के साथ करते हो तो 100% गारंटी भी देता हूँ कि आपका जो ये कोई भी प्रैक्टिस करते हो आप मेरे से कोई भी चैप्टर, तो आपकी जो पीवाईक्यू है, कोई भी पीवाईक्यू आप ऐसा नहीं होगा कि आप बना नहीं पाओगे। एकदम एग्जाम अप्रोच के साथ मैं लगभग चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। देखो एक एक सवाल करवाना तो मुश्किल है कि भाई जैसे परसेंटेज के कम से कम 1200-1300 सवाल है पीवाईक्यू के, तो सारे सवाल कराना मुश्किल है। बट जैसे एक टाइप के 10 सवाल है तो मैंने एक सवाल उठा लिया तो आपकी सारी टाइप्स कवर हो जाएगी, पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। बिंदास होकर आप देखो, मज़ा आने वाला है। तो मैं बिना देरी के शुरू कर रहा हूँ। चलो अपन शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। मैंने बताया कि बेसिक के लिए मैंने ऑलरेडी 2 क्लासों के लिंक भेजे थे कि आप एकदम जिसको बेसिक नहीं पता कि भाई 12.5 क्या होता है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर ये किसी को नहीं पता, जैसे कि 1/8 होती है, अगर ये किसी को नहीं पता, अब जैसे मैं बोलूँ कि भाई 14.28% क्या होता है, ये 1/7 की वैल्यू है। अब मैं बोलूँ कि 16 से 2/3% क्या होता है, ये 1/6 की वैल्यू है। मतलब 1/6 ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज में। अगर ये नहीं आता है किसी बच्चे को, अब जैसे मैं बोलूँ कि 6 से 1/4% कितना होता है, या मैं बोलूँ कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, अगर ये आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप इस क्लास को यहीं पॉज करो। पहले जो मैंने आपको 2 लिंक भेजे हैं 2 क्लासेस के, वो क्लासेस आप कंप्लीट देखो, अच्छे से सीखो, तभी जाके आगे आपका काम बनेगा। अगर ये आपने स्किप कर रखा है तो ये जो क्लास है, इस क्लास का आप उतना फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। पहले वो क्लास निपटाओ फिर यहाँ आओ। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ वो 2 क्लास निपटाने के बाद इधर आओगे ना, मेरी गारंटी 100% मैं आपको इतना तगड़े एग्जाम अप्रोच के साथ सिखाने वाला हूँ। मैं सिखाऊंगा क्या, आप खुद प्रैक्टिस करने वाले हो मेरे साथ, आप खुद मेरे से पहले क्वेश्चन करोगे, क्योंकि आप करने के बाद बताने वाला हूँ मैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला सवाल, तो रिपीटर्स है या जिनका बेसिक बहुत अच्छा है वो शुरू के 10-15 मिनट वीडियो स्किप कर सकता है, आगे से डायरेक्ट टाइप 2 से शुरू कर सकता है। टाइप 2 में अपने शुगर वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन से लेवल से मैंने करवा रखे, वहाँ से वो शुरू कर सकता है। अब देखो, एक चीज़ मैं ध्यान में रख के चल रहा हूँ कि जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा है उसको क्वेश्चन देखते पहले वीडियो पॉज करता है, खुद से वो प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो सोल्यूशन देखता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्वांट उसी की सबसे बढ़िया होती है जो पहले खुद से ट्राई करता है क्वेश्चन करने की, उसके बाद वो टीचर का सोल्यूशन देखता है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, आपने वीडियो पॉज किया, ये क्वेश्चन कर लिया होगा, तो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ। अब मैंने बोल दिया रिपीटर्स एक बार थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं 10-15 मिनट, क्योंकि शुरू में अपन बेसिक वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। एक संख्या में x% की वृद्धि की गई, माना कि संख्या 100 थी, इसमें x% की वृद्धि की गई तो कितनी हो गई, 100 + x हो गई, संख्या हो गई। तो हमने 100 में x% बढ़ाया। अब बोल रहा है कि इस संख्या को वापस मूल संख्या में आने के लिए कितना % घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, वैल्यू तो हमें पता है कि x वैल्यू घटानी है, लेकिन किससे घटानी है, 100 + x से। तो बेस वैल्यू क्या बन गई, 100 + x। x घटा रहे हैं, किससे घटा रहे हैं, 100 + x से घटा रहे हैं, तो कितना % हुआ, 100x बटा ये अपना ऑप्शन पहला। ठीक है, आगे देखो, थोड़े इजी क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बस जो लर्निंग पॉइंट है वो मैं सिखाते हुए आपको चलूँगा। दूसरा क्वेश्चन, चावल की कीमत 60% बढ़ गई, 100 से कितनी हो गई, 100 + 60, 160 हो गई। अब बोल रहा है कि 160 से वापस 100 आने में कितना % हमें घटाना पड़ेगा, हमें 60 घटाना पड़ेगा। हमें वैल्यू पता है, ये वैल्यू हमने किस में से घटाई, 160 में से घटाई।
घटाई कि नहीं घटाई, घटाई। तो अब बताओ ये कितना परसेंट हमने कम किया, ये आपको दिख रहा है कितना है 3/8। तो यहाँ पे आपको बटे में 8 दिख रहा है, मतलब 1/8 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 12.5%। तो इसको 3 से गुणा कर दो, कितना आ गया 37 सही 1/2%। आया कि नहीं आया, आया। अब देखो आगे चलो, ये सवाल देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से 300% अधिक है। देखो शब्दों का झोल है पूरा का पूरा, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर से 300% अधिक है। अगर वाई स्क्वायर 100 है तो एक्स स्क्वायर कितना है 300% अधिक है। तो इसका 300% कितना होगा 300। तो ये बोल रहा है कि 300% अधिक है, इसका मतलब ये 400 होगा, तभी जाके 300% अधिक होगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से एक्स कॉमा वाई कितना आया बताओ, बताओ ये कट गया, कितना आया 1:2 आया या फिर 2:1। अब बोल रहा है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक्स का क्यूब करो, कितना आया 8 आया, आया कि नहीं आया, आया। और ये कितना आया 1 आया। तो ये वाई से कितना अधिक है 7 अधिक है। ये तो बोल रहा है कि वाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो वाई से कितना प्रतिशत अधिक है 7। तो वाई की वैल्यू कितनी है 1 की, 1 पे कितना ज़्यादा है 7। देखो बेस वैल्यू क्या लेनी है वो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि वाई से, तो वाई कितना है 1, वाई से कितना ज़्यादा है 7, कर दो गुणा 100, 700%। अब ये थोड़ा सा वेटेड एवरेज का सवाल आ गया, टोटल इज कांस्टेंट। ये थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट है, आप सीख सकते हो। देखो ए और बी क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिया होगा, ए और बी और ए और सी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस बीच वाले पॉइंट को मैं किधर भी करूं टोटल तो हमेशा 5 सेंटीमीटर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आगे भी बहुत काम आने वाली है, पूरे परसेंटेज चैप्टर में सबसे टफ सवाल बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, और बच्चे फंस भी जाते हैं इसमें। जब कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसको कैसे उन सवालों को सोल्व करते हैं, कैसे लैंग्वेज को ब्रेक करते हैं, तो वहाँ पे बच्चे फंसते हैं। मैं बताऊंगा आपको, देखना टफ सवालों में यही कॉन्सेप्ट लगता है और बच्चे फंस जाते हैं वहाँ पे। अब देखो ए और बी 2 स्थिर बिंदु है जो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और सी ए बी पर एक बिंदु है जिसे ए सी 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी तो सी बी की लंबाई में कितनी परसेंटेज की कमी होगी। अब देखो अगर मैं ए सी को बढ़ाऊँगा, अगर ये बढ़ाऊँगा, टोटल तो अपने को पता है 5 सेंटीमीटर है, मैं जितनी वैल्यू इसकी बढ़ाऊँगा उतनी वैल्यू इस पार्ट की कम होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी। तो मैं बोलूँ कि इस जो ये यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी वो वैल्यू यहाँ चेंज होगी, बराबर होगी, बट परसेंटेज वैल्यू अलग अलग होगी। कैसे, यहाँ पे 3 बेस है, यहाँ पे 2 बेस है, मतलब 3 सेंटीमीटर में अपन जितनी परसेंटेज का चेंज करेंगे जो वैल्यू आनी है वो किसके बराबर आएगी, 2 सेंटीमीटर में जितने परसेंटेज से अपन चेंज करेंगे वो। देखो मैं बताऊँ, इधर 3 सेंटीमीटर है, इस 3 सेंटीमीटर में अपने 6% की वृद्धि कर दी तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये वैल्यू कितनी बड़ी होगी, जितनी वैल्यू इधर से घटी होगी। तो कितनी घटी होगी, 2 पे x% घटी होगी। तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर करनी है, कर दी तो यहाँ से निकाल दो, क्या आया 3। तो x की वैल्यू आ गई 9%। आई कि नहीं आई, आई। अब यही सवाल आगे जाके बहुत तगड़ा बनने वाला है। मैंने क्या किया मैं फिर से बताऊं कि भाई ये पॉइंट तो दोनों फिक्स है 5 है, तो इधर से देखो मैंने माना कि ए सी की लंबाई 3 से 4 होगी। तो बताओ बी सी की लंबाई कितनी घटी, अगर ये 4 होगी तो ये 1 बची, 1 बची मतलब 1 घटी, घटी कि नहीं घटी। तो 1 घटी बराबर 1 बढ़ी बराबर 1 घटी। तो ये जो वैल्यू है ये हमेशा बराबर है। तो इस वैल्यू को मैंने एज ए परसेंटेज के रूप में लिखा है कि ये जो 3 है वो 6% से बढ़ रहा है। तो ये जो वैल्यू आ गई, अब देखो ये परसेंटेज नहीं रहा, ये वैल्यू किसके बराबर होगी कि जो ये बी सी है वो कितना घटा, ये 2 पे घटा, कितना घटा होगा x% घटा होगा। बस ये लिखा है मैंने, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि रेशियो कैसे सोल्व करते हैं। आज ही मैंने ग्रुप पे देखा 2-3 बच्चों ने ये सवाल डाल रखा था सेम डिट्टो। देखो a इज 25% मोर देन b, पहले लिखो a b c d। रिपीटर्स को भी शायद 1-2 रिपीट मतलब 5-10% रिपीटर होते हैं जिनका प्री निकल जाता है, बट ये जो रेशियो कैसे सोल्व करते हैं ये नहीं आता उनको। मैंने देखा है बहुत सारे रिपीटर्स को भी। देखो a इज 25% मोर देन b, a 25% ज़्यादा है b से, b अगर 100 है तो a कितना होगा 125। तो क्या मैं इसको 4 और 5 लिख दूँ, लिख दिया। आगे देखो एंड b इज 40% लेस देन c। अब ये बोल रहा है कि जो b है वो 40% कम है c से। अगर c 5 है तो b कितना होगा 3,
देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो जब C 100 है तो B कितना होगा, 60 होगा। ये तो बोला 40% कम है, तो मैं इसको 20 से काट के लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाया करो, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट लिख रहा हूँ कि 5 से 3 हो गया। आगे देखो, इफ़ C इज़ 30% मोर देन D, अगर D कितना है 10 है तो C कितना होगा, 13 होगा कि नहीं होगा। अगर D 100 है तो C कितना होगा, 130 होगा कि नहीं होगा। तो बताओ कि व्हाट परसेंटेज A इज़ लेस देन D, ये अपने को निकालना है। अब देखो, आप तो आंख बंद करके एक चीज़ ध्यान में रखना, जब A B C D दिया हो तो आपको क्या करना है, इसके आगे जो खाली दिखे उसके आगे 4 लिख दो, इसके आगे कोई खाली दिख रहा है वहाँ ये सेम लिख दो 5, 4 के आगे जो खाली है उसमें 4 लिख दो, 5 के आगे जो खाली है उसके आगे 5 लिख दो, इसके इधर क्या खाली है जो है वहाँ 3 लिख दो, इधर 13 है तो इधर क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे, 13 लिखोगे। देखो मैंने क्या किया कि जिस संख्या के आगे जो स्थान खाली है वही संख्या आप लिख दो। 5 के आगे खाली जगह है 5 लिख दो, 3 के आगे खाली जगह 3 लिख दो, 13 के आगे जो खाली जगह है उसमें 13 लिख दो। अब क्या करो, इधर गुणा कर दो, A के लिए इन तीनों को गुणा कर दो, B के लिए इन तीनों को गुणा कर दो, C के लिए FC। अब देखो A कितना आया, 13 × 39 × 5। B कितना आया, अपने को मतलब ही नहीं है, डायरेक्ट निकालो किसे A D से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, मेन एग्जाम में आपको यही अप्रोच लगानी है, ये भाड़ में जाए मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को D का निकालना है। D का करो कितना, 20 × 10 कितना हो गया, 200 हुआ कि नहीं हुआ। इसको 5 से काट दो पहले, कितना 40, तो ये आ गया 39:40। अब बोल रहा है कि A D से कितना प्रतिशत कम है, 1 कम है। देखो D से, तो D क्या बनेगा, बेस बनेगा। इससे D से कितना कम है, 1 ही तो कम है, 1 कम है, गुणा 100। अब पता है कि 1/40 क्या होता है, 2.5% होता है। याद कर लो, अगर नहीं याद है तो मैं याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देख लो 2.5% का है, ये रहा। यहाँ पे मैंने आपको रेशियो बताया कि रेशियो में क्या करना है, इधर जो दिखे उधर 4 लिख दो। पहले तो इनको अरेंज कर लो इस ऑर्डर में और फिर आप ऐसे कर लो, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मेरे हिसाब से ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान मैंने बताया। आगे देखो, यदि A B से 40% कम है, लिखो A B। अगर A B से 40% कम है मतलब B 5 है, तो 40% कम है मतलब ये 3 है। अगर B 100 है तो A कितना होगा, 40% कम का मतलब 60, काट दो, 3:5। ये सीख जाओ, जितना जल्दी हो उतना जल्दी। आगे देखो, C A और B के योग का 40% है, A और B का योग कितना है, 8 है। 8 का कितना है, 40%, तो 8 का है 40% का मतलब 2/5। अब ये बटे 5 है, इसको इधर भेज दो ताकि ये बटा हट जाए। 15, 25, 8 दूनी 16, ये रेशियो बन के आ गया। आगे देखो, B C से कितना प्रतिशत अधिक है, B C से कितना प्रतिशत अधिक है। बेस वैल्यू क्या है, C से कितना, C कितना है 16, ज़्यादा कितना है इससे, 9 ज़्यादा है कि नहीं है, गुणा 100 कर दो। अब देखो 1/16 की वैल्यू आपको आती होगी, अगर नहीं आते तो देखो 1/8 कितना होता है, 12.5%। तो 1/16 क्या होगा, 6 सही 1/4 6.25% होता है। इसको 9 से गुणा कर दो, तो 9 × 54 प्लस 25 नामा 225 लिख दिया, कितना आया 56.25%। आगे चलो, अब देखो A B से 75% कम है, A B से 75% कम है। इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये 1 है। कैसे, अगर B 100 है, इससे 75% कम है मतलब 25 है, काट दिया। मैं शुरू में बता के चल रहा हूँ, आगे मैं कभी नहीं बताऊँगा, अभी सीख लो अच्छे से। C A और B के बीच के अंतर का 75% है। A और B के बीच अंतर कितना है, 3 का। इसका 75% क्या होगा, 3/4, ये C है। तो C कितना आया, 9/4। अब ये जो 4 बटे में, इसको इधर गुणा कर दो, या आप एक काम किया करो, देखो गुणा करने से आप बोलोगे सर ऐसे कैसे गुणा कर दे, आप सिखाते नहीं हो। देखो इन तीनों को 4 से गुणा कर दो, तो ये तो 4 से 4 कट जाएगा, इधर 4 4 आ गया, तो कितना आया 4, 16, 9, ये रेशियो आ गया। आगे देखो, C A से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत A से, देखो बेस वैल्यू क्या है, A से कितना अधिक है, 5 अधिक है कि नहीं है, 5/4। आपको पता है 1/4 25% होता है, तो कितना आ गया 125%। 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। देखो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेके आपको 16 तक तो ऐसे गोठी हुई होनी चाहिए।
और फिर इंपॉर्टेंट जैसे 1/25 है, 1/40 है, 1/30 है, ये सब तो बहुत आसान है, ये तो आपको याद रहनी चाहिए। आगे देखो, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत इजी सवाल है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। यदि ए बी से 28% अधिक है, ये सवाल आप खुद से करोगे, ठीक है। मैंने 2-3 टाइप करवा दिए। अब ये देखो, 250 का x प्लस 20%, ये 250 का x प्लस 20% का मतलब गुणा x प्लस 20%, परसेंट का मतलब बट्टा, बराबर 220 के x% से 220 के x% से x% से 25% अधिक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, a है और b है। मान लो b 100 है तो a कितना है? 20 से 25% अधिक, तो 125 है। अब a बराबर b तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये तो 100% है, ये 125% है। तो कैसे लिखेंगे कि a बटा b 125/100, या तो इनका ऐसे रेशियो ले ले, या फिर हम क्या करेंगे कि भाई b को 125% कैसे लिखेंगे कि b 100% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से b के लिए कि b/100। अब मुझे कितनी चाहिए? 125 की, तो 125 से गुणा कर दूंगा तो ये 125% की वैल्यू आ गई। तो क्या लिखेंगे? a बराबर b गुणा 125/100। अब ये चीज़ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती कि कैसे लिखते हैं। अब देखो, इसमें करना क्या है, ये चीज़ क्या है, इसको समझो कि a बराबर b है, वो 100% की वैल्यू है, b 100% की वैल्यू है, हमें 125 की चाहिए, तो 125 ऐसे लिख दो, ठीक है। मैंने समझा दिया, आपको समझ में आया होगा। इतना छोटा बेसिक नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको 2 क्लास मेंशन कर रखी है कि वो देखो आप। अब देखो, इसको सोल्व कर दो, 100 से 100 गया, लेकिन यहाँ 25% अधिक है मतलब 5/4, ये 100 की वैल्यू है तो 125 की वैल्यू। अब देखो, 0 से 0, 5 से 5, ये 4 इधर आया, 20 बन गया, तो 20 और 20 20x प्लस 20 गुणा 20 400 बराबर 22x, तो 2x बराबर 400। तो x की वैल्यू आ गई 200। ये 200 क्या आया? परसेंटेज आया है, 200%। x, ये देखो x की वैल्यू आई है, x कितना आया? 200। अब देखो आप, x प्लस 50 का 10%, x प्लस 50 का 10%, x 200 है तो 250 का 10% का मतलब 1/10 किससे चाहिए? x के चाहिए। x कितना है? 200। 200 का 15% 3/20। इन दोनों का रेशियो ले रहा हूँ मैं ताकि मेरे को पता चले से कितना प्रतिशत कम है। 20 से 20 गया, यहाँ 30 बचा, 10 से 10 गया, यहाँ 25 बचा, तो 25/10, 25/30 मतलब 5/6। तो इस 6 से ये 5 कितना कम है? 6 से। 6 का मतलब बेस बनाना है। ये देखो, इसने ये तो बोला है कि x के 15% से प्रतिशत कम है, तो इससे पूछा है, ये बेस वैल्यू होगी। 6 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1/6 स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रहनी चाहिए। 16 से ही 2/3%। आगे देखो, SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है। यदि 180 को x% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 को x% से बढ़ाने पर मिलता है, तो देखो 180 अपने आप में 100% है, ठीक है। अब देखो, मैं लिख रहा हूँ, मैं फ्रैक्शन में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन से भी करते हैं, परसेंटेज से भी करते हैं, तो मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको आसान रहे। 180, अब फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि 100% का मतलब 1। ये कैसे? ये मैंने वो क्लास बता रखी है कि जब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखना होगा तो 1 लिखना होगा। तो 180 किसकी वैल्यू है? 1 की वैल्यू है, या फिर 100% की। तो मैं मान लूँ कि ये 100% की वैल्यू है। अब ये अपने आप में 180 है, वो 100% है, इसमें से x% घटा दो। मैंने x% घटा दिया, फिर वही परिणाम मिलता है जो 60 को x% बढ़ाने पे। तो 60 तो था ही, 100% प्लस इसमें मैंने x% जोड़ दिया। अब इस बात को आप अलग तरीके से समझो, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो ये समझो कि 180 तो है ही है, 180 में x% घटा दो, तो 180 माइनस 180 का x% बराबर 60 में कितना जोड़ने पे? x% जोड़ने पे, 60 का x% जोड़ने पे, ये बराबर है।
ठीक है। अब इसको सोल्व करना है। यहाँ से मैं 180 कॉमन ले लूँ एक बार, देखो 180 मैंने कॉमन लिया, क्या आया 1 माइनस एक्स बटा 100। अब ये क्या आया, देखो ये मैं समझाऊँ आपको। ये क्या आया कि 180 अपने आप में एक पूरा कंप्लीट है। 100% को अपन 1 से लिखते हैं फ्रैक्शन में, अब हमें x परसेंट से घटा रहे हैं तो अपन x बटा 100 लिख दिया, अपन ने फ्रैक्शन में लिख दिया। ये बात ये सेम है। अब इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं कि 180 मैंने एलसीएम लिया तो 100 माइनस एक्स बटा 100 आया। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि टोटल 100% है, उसमें से x% घटा दिया, बस ये बचा। इस परसेंटेज को मैं बाहर लेके बटे में 100 लिख सकता था। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया। एकदम बेसिक से ऐसे लिखते हैं, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे। अब मैं डायरेक्ट कैसे लिखूँगा वो मैं आपको बताऊँ। देखो डायरेक्ट ये जो तरीका है ये अपन यूज कर सकते हैं, 100 माइनस या फिर ये वाला, ठीक है। घबराने का नहीं है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं जब मैंने कोचिंग की थी तब एक सर है वो बहुत शॉर्टकट में चलते हैं, तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ा था ये हुआ क्या था। फिर मैंने दोबारा आराम से पॉज करके देखा कि हाँ इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो, अब यहाँ से अपन करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। अब डायरेक्ट कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊँ। सारे बच्चों को आता है, वो एक दो को छोड़ के, तो उनके लिए मैंने एक बार बता दिया, क्योंकि शुरू की जो 10-15 मिनट है अपनी बेसिक ही चल रही है। अब देखो 180 1 माइनस x% घटाने पे x बटा 100 बराबर 60 1 प्लस x बटा 100। अब इसको सोल्व करना है तो कर दो। ये कितनी बार गया, 3 बार, तो 3 माइनस 3x बटा 100 बराबर इधर क्या आया 1 प्लस x बटा 100। अब ये 3 इधर जाएगा तो कितना बनेगा 4, तो 4x बटा 100 बराबर ये एक इधर गया तो कितना आएगा 2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2x बटा 100 बराबर 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। आई कि नहीं आई, आई। आगे देखो 410 का x%, 410 का x% का मतलब 50 बटा 100, 50 बटा 100 का मतलब 1 बटा 2। यहाँ से अब मैं फ्रैक्शन बना लूँगा, 1 बटा 2, 210 के रेशियो लिख लिया करो। किससे पूछ रहा है, 210 के x प्लस 20%, मतलब x कितना है 50 और 20 70, 70%। इसका 70% का मतलब 7 बटा 10 से अधिक होगा। देखो ये 0 से ये 0 गया, इस 2 को उधर भेज दो, 42 गुणा 7 रेशियो 410। अब इसको एक बार गुणा कर दो, आप गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, ये आ गया अपने पास 410। अब देखो कि इससे ये कितना अधिक है, इससे तो ये होगी बेस वैल्यू। पहले बार काटा पीटी कर देते हैं, ये किससे कटेगा, ये किससे कटेगा 2 से काट देते पहले, 205 रेशियो 147 और कुछ कटेगा। ये 53 से ये 51 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कटेगा 51 से, तो चलो ठीक है, इतना बहुत है, एक बार अपन करते हैं। अब देखो पहले तो ऑप्शन से देखते हैं कि ये लगभग मैं 50 का भाग दूं तो ये लगभग 3 की वैल्यू है, ये लगभग 4 की वैल्यू है कि नहीं है। अगर मैं 50 का भाग दूं तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए अपने हिसाब से कि इससे ये कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 1/3 आना चाहिए। लगभग 1/3 के आसपास ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है, ये होना चाहिए। बट अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, तो एग्जैक्ट से क्या आएगा, एग्जैक्ट से क्या आएगा कि 147 से ये कितना अधिक है, तो 147 तो बटे में आ गया। अब अधिक कितना हुआ, यहाँ से 53 तो ये बच गया, 53 और 5 58, ये इसकी वैल्यू आएगी गुणा 100। अब देखो मैं क्या करूँगा, आपको शुरू से डे 1 से सिखा रहा हूँ। परसेंटेज निकालना है तो क्या करना है, यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि 14.7, ये 100% की वैल्यू है, तो 14.7 का मतलब 10%। अब 14 का फाड़ा मेरे को आता है कि मैं 4 बार बोलूँगा, 14 कम 14, 14 28, 14 42, 14 56, तो लगभग 56। अगर मैं 14.7 को 4 बार गुणा करूँ तो 56 तो एक आ गया, प्लस 7 चौक 28 से आ गया, तो 58.8 करूँगा, 58.8 वैल्यू होती तो लगभग ये कितना होता
40%, बट ये 58.8 से थोड़ा सा कम है, पॉइंट ही, तो ये लगभग 40% के आसपास वैल्यू आनी है, तो ये आंसर आएगा अपना। ठीक है, तो अपना अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर फेल हुआ है, अप्रोक्सीमेशन अपन नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं तो इसको गलत करके आ जाता एग्ज़ाम में, मैं ये लगा के आ जाता, लेकिन अप्रोक्सीमेशन देखना चाहिए था कि अपन यहाँ 3 कम किया, यहाँ 5 कम किया, लगभग 8 का डिफरेंस है और वैल्यू ज़्यादा बड़ी नहीं है कि अपन अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ये मैंने इसलिए लगा के दिया ताकि देखो मैंने गलत कर दिया, क्वेश्चन आप भी गलत कर दोगे। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। आगे देखो, ये आप खुद से करोगे, आसान सवाल है। यदि 110 को x% घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 50 को x% बढ़ाने पर मिलता है, सेम डिटो सवाल है, एक मैंने किया एक आपके लिए। ये सवाल भी सेम है, आपको खुद को करना है। ठीक है, मैं बताऊं करना क्या है। 110 में x% घटाओ, 1 माइनस x बटा 100% बराबर क्या है 50 में x% जोड़ने पे, 50 में x% जोड़ने पे सेम वैल्यू आती है। इक्वेट करके आंसर निकालना। ठीक है, आगे ये देखो, इसमें क्या करना है, 300 का x प्लस 10%, इसको एकदम एग्जाम अप्रोच से मैं बता रहा हूँ। अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो। ये क्या है 57.5 बटा 100, ये 0 से ये 0 गया, ये 25 से गया कितने बार, 2 बार और 3 बार, ये गया 40 बार। तो इस बात का मतलब ये है कि जब ये इसकी वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 63 होगी कि नहीं। इसका मतलब ये है ये 40 पे 23 अधिक है, ये इस बात का मतलब ये है। तो आप क्या करोगे, 300 का x प्लस 10%, x प्लस 10%, परसेंट से परसेंट कट गया। एग्ज़ाम में कैसे करते हैं प्योरली वो बता रहा हूँ। 250 के x% से इतना अधिक है। अब देखो, ये अगर 40 की वैल्यू है तो a कितना होगा, 23 अधिक कितना, 63। बस अब इसको इक्वेट कर दो, जो आंसर आए वो टिक कर दो। अब आंसर कैसे आएगा देखो, 250 से 300 कितनी बार गया, ये 6 बार, ये 5 बार, ये कितनी बार गया 8 बार। अब ये 6 2 बार गया, ये 63 21 बार गया, 3 से काट दिया, 8 को इधर बच दो, 16x प्लस 160 बराबर कितना आया 21x, कितना बचा 5x, 5 का भाग दो 160 में कितनी बार गया 3 बार और 2 बार, x की वैल्यू आ गई 32। आई कि नहीं आई। आगे बोल रहा है कि x का 15%, x क्या है 32, 32 का 15% का मतलब 3/20। ये लिखना आना चाहिए आपको, बहुत बार बता दिया है। अगर नहीं आता है तो आप ये क्लास पॉज करो और पहले वो बेसिक वाली 2 क्लासें देखो, क्योंकि अब मैं बेसिक नहीं बताने वाला हूँ, आप फटाफट चलूँगा क्योंकि मैंने को जितना रिवाइज करवाना था करवा दिया है। आगे देखो, x प्लस 13% का मतलब क्या हुआ, 32 और 13 45, 45 का 20%, 20% का मतलब 1/5 से कितना कम है। अब देखो, इसको काट दो 4 बार, इसको काट दो 8 बार, इसको काट दो 15, तो 8 रेशियो, इसको रेशियो ले लो 8 रेशियो 15, कि ये 15 से कितना कम है, ये वाला 7 कम है, 7/15। 1/15 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए, 6 सही 2/3% होती है। तो इसको किससे गुणा करोगे आप, इसको किससे गुणा करोगे, 7 से करोगे। तो क्या करोगे, 6 संते 42 प्लस 7 दूनी 14/3, तो 14/3 क्या होता है 42 प्लस 4 प्लस 2/3, कितना आया 46 सही 2/3। आगे देखो, एक से बड़ी किसी संख्या के लिए स्वयं और उसके व्यतिक्रम के बीच का अंतर, एक से बड़ी अपने x मान ली, x और इसके व्यतिक्रम का अंतर स्वयं और उसके व्यतिक्रम के योग का 20% है। स्वयं और उसके व्यतिक्रम के 20% का मतलब 1/5, तो कितना आ गया, इस 5 को इधर ले आओ, 5x माइनस 5/x बराबर x प्लस 1/x। तो इसको इधर लाओगे क्या बचेगा 4x, इसको इधर ले जाओ कितना बचा 6/x। तो वैल्यू क्या आई, x स्क्वायर आ गया यहाँ से, कितना आया x स्क्वायर आ गया यहाँ से 3/2। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई √3/2। बोला क्या है, संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग क्या होगा 3/2। 3/2 किस किस के बीच रिलेशन निकाला, रेशियो कर दो इसके घन से, घन क्या होगा √3/2 का क्यूब होगा, 3/2 रेशियो 3/2 √3/2, ये तो कट गया। तो रेशियो में ये अंडर इधर ले आओ, √2 और 2 रेशियो √3, ये आ गया। अब इसको अपन कैसे करेंगे,
कितना प्रतिशत कम है ये बोला है। तो एक काम करो, ऑप्शन दूर दूर है, अपन क्या करेंगे, √2 की वैल्यू लिख लो 1.14 और इसकी क्या आई 1.7। इसको हटा दो आप, इसको भी आप पूरा हटा ही दो, इसको डायरेक्ट आप ये लिख दो 1.4। अब बोल रहा है कि घन से कितना कम है, घन कितना है 1.7, तो 1.7 बटे में बेस बन गया, कितना कम है 0.3 कम है। तो अपने को बताया 17 कम 17, 17 दूना 34, 20% से कम होगा बट 15% से ज़्यादा होगा। एक ही ऑप्शन है 18। समझ गए। अभी परसेंटेज मैंने कैसे निकाला कि भाई 17 है, 17 दूना 34, मतलब 20 से थोड़ा कम, तो ये 18 वाला। अब ये क्वेश्चन देखो, मुझे पता है रिपीटर्स परेशान हो रहे होंगे सर, आप बहुत बेसिक करवा रहे हो। देखो इस क्लास में थोड़ा बेसिक टाइप सी है, शुगर वाली टाइप है, वो आपके लिए है। शुगर वाली टाइप थोड़ी देर में अपन शुरू करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस हो रखो। देखो यदि किसी संख्या का 427.27% को उसके 1/3 के साथ जोड़ दिया जाए तो संख्या ये हो जाती है। तो मूल संख्या का 20% याद करो। एकदम मैं डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच बता रहा हूँ। इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखते हैं, 4 + 27.27% क्या होता है 3/11। तो ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है 47/11 की वैल्यू लिखी हुई है। ये 27/11 है, प्लस मैं 1 मान रहा हूँ संख्या, तो 1 अपने आप में 100% है। तो 427.27% क्या हो गया 47/11। इसमें 1/3 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 47 को 3 से गुणा किया तो कितना आया 141 + 11/33 हो गया, कितना हुआ 152/33। ये मेरी फाइनल संख्या आ गई। अब ये संख्या किसके बराबर है 129 और 20 के, तो इसको लिख दो 129 20 के बराबर है। बोल रहा है तो मूल संख्या का 20%। तो ये संख्या, मूल संख्या तो अपनी 1 है, तो 1 की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी 33/152। ये किसकी है, ये 1 की वैल्यू आ गई है। इस 1 की वैल्यू का 20% मतलब 1/5 कर दो। अब काटापीटी कर दो, ये 152 है, ये 19 से कट रहा है, कितनी बार 8 बार, तो इसमें 19 का भाग दो, 19 छिगे 114, कितना बचा 5 और 1 2 152 का मतलब फिर 8 बार गया, ये लो 0। अब इसको इससे काट दो, कितनी बार गया 1 बार गया, 3 बार गया 18 और 6 बार 136 × 33। अब इसमें 8 का भाग दे दो, 8 बचा हुआ है ना, कितनी बार गया 8 × 8, फिर 7 और 5 और 6 8 और 7 56, तो 17 × 33। तो 17 × 33 कैसे करोगे, 17 × 3 = 51 × 11, ये तो बचा, इसको 3 × 11 कर लिया। अब ये पता अपने को 1 6 और 5 561। ठीक है, ये अपनी टाइप्स लगभग ख़त्म हो गई। अभी ए और बी की इनकम वाली है। देखो मुझे पता है थोड़ा सा बेसिक चल रहा है, लेकिन क्या करें क्योंकि सबको लेके अपने को चलना पड़ेगा। अब देखो पहला सवाल करो, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये 4 है तो ये 5 है। सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, ए और बी की आय का योग कितना है 9 है, तो 9 से कितना कम है 65%, मतलब 35% ही है। तो 9 का 35% क्या होता है 7/20। 20 को गुणा कर दो, कितना आ गया 100 80 और 63। तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, अगर ए 100 है तो कितना कम है 37 कम है, 37%। आगे देखो, एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक है, एक्स की आय वाई की आय से 42% अधिक है, और जेड की आय एक्स और वाई के आय के योग से 45% कम है। इनका योग कितना है 242, इससे 45% कम है, मतलब 55% वैल्यू है, 11/20। अब आगे जो है वो आप करोगे, ये बेसिक सवाल है। आपको अगर ये नहीं आते तो फिर आगे की क्लासेस नहीं बन पाएगी, तो ये सवाल आप बनाओ। अब ये देखो, ए की आय बी की आय से 60% कम है, अगर ये 5 है तो ये 2 है, तो बताओ कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना अधिक है। ए की इनकम 2 है, तो 2 से कितना अधिक है, ये 3 है। 3/2 की वैल्यू क्या होती है 150% होती है। आगे देखो ए की आय बी की आय से 137.5% अधिक है। तो देखो
137.5% अधिक है। इस बात का क्या मतलब है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1 प्लस, इसको कैसे लिखोगे, 100 प्लस 37.5%। 37.5 क्या होता है, 3/8, और 100% अपने आप में 1 होता है, तो कितनी आ गई वैल्यू, 8 और 3 11/8। अब देखो ये बोल रहा है सी की आई से इतना अधिक है, ये अधिक वाली वैल्यू है। अगर सी 8 है तो ए कितना होगा, 8 पे 11 अधिक, मतलब 8 प्लस 11 19/8, ये होगी इसकी वैल्यू। ये सी है और ये क्या है, बी है। अब इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा किसी को, तो ऐसे कर लो कि अगर सी 100 है तो बी कितना होगा, बी कितना होगा, देखो 137.5 अधिक है प्लस 100, यही तो होगा। तो 237.5% इधर और 100% इधर, ये अपना सी हो गया, ये अपना बी हो गया, यही तो है। तो आप ये निकालोगे तब यही वैल्यू आएगी सेम 19/8। कैसे आएगी, इसको कैसे लिखोगे, 2 प्लस 3/8, तो 8 दूनी 16, 3 19/8। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये सी है ये बी है। बट अपने को लैंग्वेज के हिसाब से पिक करना है, डायरेक्टली आपको इतना बेसिक में नहीं जाना है। देखो कि ये बोल रहा है कि 137.5 अधिक है, तो मैं इसको देखते क्या लिखूँगा, 1 प्लस 3/8, 3/8 से क्या हो गया, 11/8, मतलब कि 8 पे 11 अधिक है, ये लिखूँगा। इस बात का मतलब ये है। अब देखो बी है और सी है, सी कितना है 19 है, बी कितना है 8 है, और ए है वो बी की आय से 30% कम है। कितना कम है, 30% कम है, ये ए लिख दिया। ये 30% कम है, मतलब ये 7 है और ये 10 है। अब बी का रेशियो सेम करो, इसको किससे गुणा करोगे, 10 से, इसको किससे करोगे, 19 से, कर दिया। बोला क्या है, ए और बी के आय के बीच का अंतर यह है, ये कम का मतलब अंतर ही हुआ। तो अंतर कितना हुआ, यहाँ से कितना हुआ, 3 गुणा 19, यही तो हुआ। 19 तो कॉमन आ गया, 3 बचा, तो 19 गुणा 3 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 28500। तो पहले इसको 19 से काट दो, गुन्नी कम गुन्नी, गुन्नी 5 95, 9 बचा ना, गुन्नी 5 95, तो 1500, 1500 को 3 से काट दो, कितनी बार, 500। पूछा क्या है, सी की आय, सी की आय कितनी है, 80, तो 8 गुणा 5 40। आगे देखो, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, मतलब ए की आय है वो बी की आय से। अगर बी 20 है, 45% का मतलब 9/20। अगर बी 20 है तो ए कितना होगा, 20 प्लस 9, 20 पे 9 एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया, 29। सी की आय ए और बी की आय के योग से 60% कम है, इन दोनों की कितनी होगी, 49। 49 से 60% कम है, मतलब 2/5। डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। पहले तो ये 5 का काम ख़त्म करो, गुणा 5 गुणा 5, इसको उड़ा दो। अब बोल रहा है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी कितनी होगी, 6 होगी। बस ये डी की आय। अब देखो बी और डी की आय के बीच का अंतर इतना है। अब क्या है, इसको बराबर करना पड़ेगा। इसको 49 × 2 से गुणा, इधर भी 49 × 2 से गुणा। अब इधर 5 से गुणा है तो सी को 5 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो, इसको 5 से गुणा करो। ठीक है, बी और डी के बीच का अंतर दिया है, ये बी है और ये डी है, इनके बीच का अंतर ये दिया है। दिया कि नहीं दिया, दिया है। तो देखो ये कितना हुआ, 25 25 500। बी की वैल्यू 500 है और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, ये 100 मानो आप। 100 माइनस 2 गुणा 6, तो 600 में से 12 घटाया 588। तो इन दोनों का डिफरेंस दिया है अपने को कितना, 13200। ये 88 बचा। 88 की वैल्यू हमें दी है 13200। मुझे पता है ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये 8, ये 1200। 8 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार। 8 पंजे 40 और आ गया 1500। एक की वैल्यू 1500 है, तो क्या पूछा है, सी की वैल्यू पूछी है। सी की वैल्यू क्या है, ये है। ये कैसे निकालोगे, ये कैसे करोगे, ये हो गया 10,490 × 1500।
अब इसको कैसे करोगे, इसको आप 50 मान लो, 50 - 1 गुणा 15 इंटू 000 हो गया। अब 5 और 5 75, 75 में से क्या घटेगा, 15 घटेगा। भाई ये 750 है, 750 में से 15 घटाओ, कितना बचा, 735। 735 कहाँ दिख रहा है, वही ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है, आपको आता होगा। अब मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब अपन है ना अच्छे अच्छे सवालों पे जाने वाले हैं, बस ये लास्ट टाइम बची हुई है, 1-2 सवाल और है। ए बी सी एक निश्चित धनराशि को आपस में बांट लेते हैं, उनके पास मौजूद राशियों का औसत 45-20 है, तो टोटल कितनी होगी, 45-20 गुणा 3। ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना अधिक है। अब इस लैंग्वेज को समझो। 10 सही 2/3% का क्या मतलब हुआ, 30 और 2 32, 32/3%, परसेंट हटा दो, 32/300। इस बात का मतलब ये है, अगर बी 300 है तो ए कितना होगा, इस पे 32 अधिक लिख दो, ए रेशियो बी। अगर बी 300 है तो ए कितना होगा, 32 अधिक होगा कि नहीं होगा, होगा। कितना आया, 332। और बोल रहा है कि सी के हिस्से से इतना कम है, तो सी यहाँ लिख लो। अगर सी 3 है तो बी कितना होगा, 2 होगा। अब ये बताइए कितना है, 150 पे 150 और 16, 332 है, 332 का आधा कितना होगा, 166। तो इसको 166 से गुणा कर दो ताकि ए का रेशियो सेम बन जाए, ए की वैल्यू। तो ये कितना आ गया, 36, 18 और 1 9 और 400। अब ये तीनों की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखी। तो तीनों की वैल्यू दे रखी है अपने को ये, इनको जोड़ो। इसको 500 मान लो एक बार, 500 और 300 800, 800 और 300 1100, 1100 में 32 जोड़ो, 1132, 1132 में 2 घटा दो, 1130। तो 1130 की वैल्यू अपने को ये दी हुई है। तो यहाँ से 0 से 0 गया, 13 चौक 52 होता है, तो 13 चौक 52, 4 12 आ गया। ए की वैल्यू 12 आ गई। पूछी किसकी है, बी का हिस्सा। बी क्या है, 300, 300 से गुणा कर दो, 12 36। आगे देखो, ये सवाल आप खुद से करोगे, मैंने करवा दिया डिटो। अब ये एक टाइप है, इस टाइप पे 3 बराबर के क्वेश्चन बनते हैं, प्री में आते हैं। बस एक सवाल कराऊंगा, इसको करना कैसे है, सोचना कैसे है। देखो, यदि एक छात्र किसी संख्या को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा कर दे तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है कि 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा कर दिया, तो अपन एक ऐसी वैल्यू मानते हैं जो 11/16 से भी कट जाए और 7/12 से भी। तो अपन क्या करेंगे, 16 और 12, ये मैंने पहले भी बताया, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आया, 48, ताकि वैल्यू कट जाए। ठीक है, अब देखो अपने पास नंबर 48 था, 11/18 की बजाय 11/16 की बजाय हमने गुणा किससे कर दिया, 7/12 से। 7/12 से ओरिजिनल हमारा ये आना चाहिए था, तो 16 48, 33 आंसर आना चाहिए था, बट आंसर क्या आया, 12 चौक 48, 28। तो कितनी त्रुटि हुई, 33 की बजाय 28 आया, मतलब माइनस में कमाया कितना, 5। तो 5 कमाया किस पे, 33 पे। तो परसेंटेज पूछा। अब देखो, मेरे को ये पता है कि 5 मैं बटा 3 अलग ले रहा हूँ, ये 1/11, ये 33 क्या होता है, 3/11, नहीं 3 गुणा 11, तो मैंने वही किया। तो 1/11 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, 9.09। तो इसको 3 से काट दो, कितना आया, 3.03। कितना आ गया, 15.15% आया कि नहीं है, आया। अब देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, तो त्रुटि प्रतिशत का मान बताओ। हमें 1.5 नापना था, बट हमने गलती से 1.55 नाप लिया। कितना अधिक नाप लिया, 0.05। किस पे, 1.5 पे। गुणा कर दो 100 से, कितना आया, ये बिंदी उठाने के लिए 1 0 और लगा दो, तो 3 0 हो गया, मतलब कितना हो गया, 50/15। त्रुटि कितनी आई, आपको दिख रहा है कितनी आ रही है, 3 सही 1/3%। अब जो इजी टाइप्स थी वो ख़त्म हो गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो परसेंटेज में हर बार पूछा जाने वाला टाइप है, इस पे मैं बहुत सारे सवाल लाया हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। लेवल 4 तक के सवाल लाया हूँ।